कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री वैभव कुमार जैन, श्रीमती अवनी जैन, विनीत जैन, फर्म जैन नट बोल्ट हाउस, अनिल इंजीनियरिंग वर्क्स, भोपाल, मध्य प्रदेश। जिस प्रकार से कहते हैं कि कुल्हाड़ी को यदि लकड़ी का दस्ता ना मिलता तो लकड़ी को कटने का रास्ता ना मिलता। लकड़ी को काटने वाला कौन होता है? कौन होती? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी में जो वो लगता है हैंडल, वो काय का लगता? बेंत, लकड़ी का लगता। तो उसकी जाति के ही लोग, यानी अपनी जाति के लोग अपने को काटते हैं। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से कीचड़ और जल रहते हैं, लेकिन जल जब सूख जाता है तो बाद में दरारें पड़ जाती हैं। इसी प्रकार से हमारे बीच में कितनी दरारें होती चली जा रही हैं। हम देखते हैं कि लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। अब गिने चुने लोग ही बच पाते हैं। तो हमारे यहाँ तो रोज लोग अलग हो रहे हैं और रोज लोगों में झगड़े होते हैं। लोग रोज रोज अपना अलग अलग घर दुकान करते जा रहे हैं। ये सिर्फ समाज के लिए ही उदाहरण दिया जा रहा है और परिवार के लिए भी उदाहरण दिया जा रहा है, क्योंकि चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, ऐसे ही बढ़ते चले जा रहे हैं और दरारें पड़ती जा रही हैं। रावण का अंतिम समय चल रहा था, जब मरण होने के बाद मरण की ओर था, मरण हो चुका था और अंतिम संस्कार की बात चल रही थी। तो राम ने आदेश दिया कि जाओ रावण का दाह संस्कार करो, आदर के साथ करो, इज्जत के साथ करो। तो लेकिन राम के सैनिकों में तो नफरत भरी हुई थी रावण के प्रति। रावण चिता पर लेटा हुआ था और हर एक सैनिक उसे ठोकर मारना चाहता था नफरत के कारण। लेकिन राम ने, देखो राम तो राम थे, और राम ने कहा कि मरणांते ना बैराणी, यानी जब तक आदमी की मौत नहीं होती तब तक उससे दुश्मनी हो सकती है। अब तो यह मर गया, इसके साथ हमारी दुश्मनी नहीं है। ये हमारा वैसा ही भाई है जैसा विभीषण का भाई था, क्योंकि विभीषण राम से आ मिले, राम तो राम थे। तो राम, देखो एक कार्तिकेय निरपेक्षाएं बहुत अच्छा एक श्लोक आता है कि शत्रु भी मित्र हो जाता है, मित्र भी शत्रु हो जाता है। देखो रावण के लिए पहले जो विभीषण था वह मित्र था, भाई माने मित्र है, और राम के लिए शत्रु था। और जब राम के पास आ गया तो मित्र हो गया राम का, और रावण का क्या हो गया? शत्रु हो गया। अपन देखो ठंडे में कंबल अच्छा लगता है, गर्मी में रजाई कंबल एसी है। अब एसी में दोनों सिस्टम रहते वो अलग बात है, लेकिन गर्मी में लोग एसी में रहना चाहते हैं और ठंड में एसी में रह के देखो, ठंडा जैसा वो चालू करके देख लेना कैसा लगेगा। तो व्यक्ति एक ही होता है। देखो वही व्यक्ति किसी से अगर अपना अच्छा चल रहा है तो अच्छा लगता है, उसके प्रति अपन अच्छा ही अच्छा सोचते हैं, और जब उससे दुश्मनी हो जाती तो उसके प्रति अपन बुरा सोचने लगते हैं। लेकिन अपना जैन धर्म कहता है, सामयिक पाठ में अपन द्वात्रिंशति का पढ़ते, माध्यस्थ भावौ विपरीत वृत्तौ। यदि अपन से कोई विपरीत है, अपनी नहीं मान रहा है, तो अपन उसके प्रति बुरा नहीं सोचें, माध्यस्थ रहो। माध्यस्थ कर, जैसे किसी पति पत्नी में झगड़ा हो जाता, कई बार झगड़ा भी जरूरी है पति पत्नी में, क्योंकि क्या होता है ना, झगड़ा होने से एक फायदा होता है कि झगड़ा होने से जो अंदर भरा रहता ना मैल निकल जाता है। कई बार क्या होता है ना कि अति परिचित अवज्ञा होती है, हम लोगों के साथ भी ज्यादा कोई जुड़ जाता है तो वो उतना उसके अंदर बने नहीं रह पाता है। और परिवार में भी रोज रोज रहते रहते लोगों में कटुता आई जाती है, कुछ विकल्प आ जाते हैं। तो वो इसलिए तो मायके रखा है मायका, कि जब कुछ हो जाता है तो मायके चले जाती है वो। ऐसे ही कई बार किसी का किसी से झगड़ा हो जाता तो वो घर से भागकर कहीं और घूमने चला जाता, कोई और कार्य करने चला जाता। ये इसलिए अभी जब वो चल रहा था ना, ऐसा काल चल रहा था लॉकडाउन वाला, तो क्या होता था, लोग पहले सर्विस में चले जाते, दुकान में, अब घर ही घर में रहते थे, तो महिलाएं इतनी परेशान हो गई, टेंशन में आ जाती थी। फिर लोगों ने ये भी बताया, विशेषज्ञों ने, कि बहुत अंदर अंदर रहने से बहुत सारे विकल्प पैदा होने लगे। बच्चे भी घर में रहते, दिन भर भोजन बनाते बनाते महिलाएं परेशान हो जाती। वहीं से करो, दूर से, है ना। तो महिलाएं भी परेशान हो जाती थी, इसलिए ये तो इसलिए अपने मन में जब जो बात हो तो निकाल देना चाहिए
क्योंकि कहते ना, अगर पैर में कांटा लगा है तो ज्यादा तकलीफ देता है, और जूते में लगा हो तो कम तकलीफ देता, और मन में लगा हो तो ज्यादा। लोगों के मन में विकल्प भरा रहता है, इसलिए कहा गया है अंतिम समय कसाय संलेखना, कहा गया कि सबसे क्षमा मांग लो। दीक्षा लेने के पूर्व भी परिवार वालों से और जो भी रिश्तेदार जो परिचित हैं सबसे क्षमा मांगी जाती है, क्योंकि बाद में उनको कोई विकल्प ना हो, क्योंकि गृहस्थी में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए बहुत सारे विकल्प बन जाते, इसलिए तो दीक्षा के पहले सबसे क्षमा मांग लेते। नाम परिवर्तन इसलिए होता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो परिचित है, उस नाम से पुकारेंगे तो वही भाव आएंगे, इसलिए नाम परिवर्तन कर दिया जाता। द्विज कहा जाता है, यानी द्विज माने होता दूसरी बार जन्म होना। द्विजन्मा यानी दूसरी बार दीक्षा होने के साथ नया जन्म हो जाता है दीक्षा के बाद। तो इस प्रकार से चाहे समाज हो चाहे परिवार हो, दोनों में जब तक अगर एकता नहीं होगी तो दूसरे लोग उसका गलत फायदा उठाएंगे। तो अपनी बात चल रही थी कि यदि समाज में कोई हीन भी है, अब समाज में पूरे लोग तो एक से रहते नहीं, कोई गरीब भी रहता है, किसी में गुण की कमी भी होती है, तो भी वो काम का होता है, इसलिए दूर से करो दर्शन। देखो उधर से सबको बोल देना पहले से। हाँ, तो समाज में यदि कोई गुणों से हीन भी होता है तो जब भी हमारे ऊपर विपत्ति आती है तब वह काम में आता है। अपन कई बार वस्त्र जो साइड में डले रहते हैं या कई ऐसी वस्तुएं होती जो कभी उपयोग में नहीं आती तो भी कभी कभी उपयोग में आ जाती हैं। तो इसलिए सगुण हो या निर्गुण हो, श्रावक सदा मान्य है, इनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। उनके प्रति अनुराग रखने से ही समाज में सौमनस आ सकता है। कई बार किसी के अंदर पति पत्नी में विवाद अधिकांश होते हैं कि इसके अंदर काम करने का उतना अच्छा हुनर नहीं है, तो भी अपन को उसको सिखाना चाहिए। जैसे बच्चों से अपन ये भावना रखते हैं कि हमारा बच्चा पूरी क्लास में टॉप आए, लोग बच्चे को जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब उसमें एक बुंदेलखंड में कहावत है, जी में जितनी होए अकल उतनी दे बताए, बाको बुरो ना मानिए और कहां से लाए। अब जिसके अंदर जितना होगा, देखो आचार्य श्री सबको दीक्षा देते हैं, कोई कोई शिष्य तो बहुत आगे निकल जाता है, टॉप 10 में पहुंच जाता है, कोई कोई वैसे ही रहता है, कोई अपनी अपनी योग्यता क्षमता होती है सबके अंदर। तो बच्चों को पढ़ाने का प्रयास तो करें, बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छे संस्कार दें, लेकिन अपेक्षा नहीं रखें, क्योंकि जब वो फेल हो जाता है तो सुसाइड कर लेता है, तो उसका जीवन ही चला गया। तो उसका दोष किसको लगेगा? एक पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का दोष किसको लगेगा? पंचेंद्रिय जीव की, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का दोष आपको लगेगा। इसलिए आचार्य श्री भी बोलते हैं कि अपन को बच्चों को प्रोत्साहन दें, पढ़ाएं, लेकिन प्रेशर नहीं करें कि बस इम्प्रेस तो करें, प्रेस नहीं करें कि दबाव डालें बार बार कि हमारा बच्चा पढ़े और हमें रिटर्न गिफ्ट दे, हम जैसे हमने उसको बड़ा किया है ऐसे ही वो हमारा सहारा बने। अपेक्षा तो रखें, लेकिन अगर वो बच्चा अपन को सहारा नहीं था तो विकल्प नहीं करने। इसलिए तो बैराग भावना, 12 भावना का चिंतन किया जाता है कि अपना कोई नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री वैभव कुमार जैन, श्रीमती अवनी जैन, विनीत जैन, फर्म जैन नट बोल्ट हाउस, अनिल इंजीनियरिंग वर्क्स, भोपाल, मध्य प्रदेश।